कल ही हमारे विद्यालय की एक वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती निवेदिता बग्गी का भी विद्यालय ने सम्मानपूर्वक उन्हें विदाई दी। इसके साथ ही साथ अनेकों शिक्षिकाओं ने और शिक्षकों ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। वास्तव में मैंने भी विद्यालय में उनके शिक्षण कार्य को देखा और यह हमेशा यह पाया कि आपका कार्यकाल, विशेष रूप से जिस कक्षा में रहती थी, उस कक्षा में सबसे अधिक शांति और उसके साथ साथ बच्चे क्या पूछना चाहते हैं, यह एक कुशल शिक्षिका के रूप में आप अच्छी तरह से जान लेती थी और हमेशा यह प्रयास करती थी कि बच्चे जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका एक समाधान पूर्वक और उसके साथ साथ सफलतापूर्वक उनकी जिज्ञासा की पूर्ति की जाए। अपने बारे में बहुत कुछ बताते हुए बग्गी मैम ने स्वयं बताया कि शिक्षक का कार्य यह एक नौकरी नहीं बल्कि एक दायित्व है और वही शिक्षक अपने दायित्व में सफलतापूर्वक सफल हो सकता है जो प्रतिदिन अपने जीवन में शिक्षक के रूप में सब कुछ नया और उसके साथ साथ पुराना सीखने के लिए तत्पर रहे। क्योंकि अगर वह रोज तत्पर नई चीज़ों को नए सीखने के लिए तत्पर नहीं रहेगा तो वह अपने छात्रों को भी अपडेट नहीं कर पाएगा। और इस तरह से आज के इस शिक्षक व्यवसाय में, शिक्षक के दायित्व में, शिक्षक के कार्य में वही शिक्षक सफल हो सकता है जो कि निश्चित रूप से हर अपने विषय पाठ्य वस्तु को अथवा पाठ्य विषय को पूरी निष्ठा के साथ छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सके। इसी क्रम में विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती द्रौपदी जाधव मैम ने विद्यालय में आने वाले पीढ़ी को अपनी एक प्रशस्ति के रूप में और एक यादगार के रूप में उन्होंने विद्यालय परिसर में 5 वृक्षों को रोपित किया, जिसमें से 3 वृक्ष यह पुष्प के तथा 2 वृक्ष यह फलों के थे, जिसमें से एक मीठी नीम तथा एक नीम के वृक्ष को किया। इसके साथ ही साथ 3 अन्य फूल के वृक्षों को भी लगाया, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि विद्यालय में नियमित रूप से दैनिक पूजा के समय अक्सर फूलों का अकाल पड़ जाता है। तो इसी क्रम में मैंने उन्हें कहा था कि मैम अब तो आप जा रही हैं, लेकिन कोशिश यह कीजिए कि हमारे विद्यालय में कम से कम अपने याद के रूप में, अपने स्मारक के रूप में कुछ वृक्षों को रोपित करें, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है यह आपके वृक्षों को देख करके याद करे कि इसे द्रौपदी मैम ने लगाया था। और इसी क्रम में यही चीज़ मैंने निवेदिता मैम से भी कहा था, लेकिन निवेदिता मैम ने भी 2 तारीख को ही अपने द्वारा लाए हुए दोनों वृक्षों को रोपित विद्यालय परिसर में रोपित किया। जिसमें से एक वृक्ष फलों का राजा आम है तथा दूसरा वृक्ष जो है यह छायादार वृक्ष के रूप में है। छायादार वृक्ष इसलिए उसको विद्यालय परिसर में विशेष रूप से मैंने इसीलिए रोपित कराया क्योंकि उसकी छाया में बैठ करके हमारे कक्षा के और विद्यालय के छात्र आराम से कम खेल सकें और उसके साथ साथ आराम से बच्चों के साथ मस्ती कर सकें। इन्हीं आज के लिए बस केवल इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि मेरा यह दोनों वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महर्षि।